हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को शेयर करना, बांटना, उसके पार्ट कर देना। तो जैसे मेरे पास p बाई क्यू है, फ्रैक्शन p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। p क्या है? p हमारा मटेरियल है और q कौन है? जितने भी पार्ट्स में हमें उसको मुझे मिल रहा है। तो टाइप, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। टाइप क्या है? प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होता है? जिसकी वैल्यू, जो ऊपर वाला होता है p, वो क्या होगा? लेस देन q रहेगा। और इम्प्रॉपर में क्या रहेगा? p इज ग्रेटर देन q। न्यूमरेटर p ऊपर वाले को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं। इसको हिंदी में अंश, नीचे वाले को हर, ये भी बोला जाता है। डेसिमल, डेसिमल को हम इस पूरे को टेनथ यानी 10 के पार्ट में कितना लिख सकते हैं इसको? परसेंटेज, हंड्रेड के अंदर कितना लिख सकते हैं? 100 के पार्ट में। कंपेयर विद 1/5, मतलब किसी फ्रैक्शन से कंपेयर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं कि इसे छोटा है या बड़ा है। फिर डायग्राम, डायग्रामेटिकली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कंपेयर विद 2/7। अब किसी और फ्रैक्शन, जैसे अभी यहाँ पर क्या किया था, देखो नीचे वाला हमने डेनोमिनेटर सेम कर लिया था इसमें, और इसमें न्यूमरेटर सेम है। सिमिलर प्रोपोर्शंस, इसका सिमिलर प्रोपोर्शन क्या रहेगा? रेशियो क्या रहेगा? रेशियो के अंदर क्या रहेगा? मल्टीपल इनवर्स क्या रहेगा इसका? और एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा? तो इसी को हम देख रहे हैं 2/5। 2/5 का ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए देखो क्या करेंगे हम। दो क्या है? पांच है, छोटा है। दो क्या है? पांच है, छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास दो रोटी है और खाने वाले कितने हैं? पांच। तो सबको क्या आएगा? एक से भी कम मिलेगा। एक से भी कम मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि 2/5 लेस देन वन है। 2/5, 2/5 लेस देन वन। नेक्स्ट क्या है? न्यूमरेटर इसमें क्या है? 2, और डिनोमिनेटर क्या है इसमें? 5। डेसिमल में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डेसिमल में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? देखो, तो डेसिमल के लिए क्या? 0 डेसिमल, 5, 20, कितना आ गया ये? 0.4। परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी चीज को भी परसेंटेज में करना है तो उसको सीधा 100 से गुना कर दो, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें 2/5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई 100, क्रॉस कैंसिलेशन हो जाएगा। 5 1 5, 520, दिस इज ए 40%। नेक्स्ट, कंपेयर विद 1/5। अभी 1/5 क्या है? खुद फ्रैक्शन है, लेकिन अब इसमें क्या है? यहाँ पर एक रोटी के कितने टुकड़े हो रहे हैं? पांच। एक रोटी के कितने टुकड़े हो रहे हैं? पांच। और यहाँ पर दो रोटी के कितने टुकड़े हो रहे हैं? पांच। तो हमारे पास क्या है? नीचे तो खाने वाले तो सेम ही है, लेकिन मेटेरियल यहाँ पर क्या बढ़ गया? यहाँ पर दो है। या ये सोच लो कि न्यूमरेटर हमारा पास मेटीरियल है, जितना ज्यादा मेटेरियल होगा उतना ही हमेशा ज्यादा मिलेगा, उतना ही हमें हिस्सा ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर कितने हिस्से मिल रहे हैं? दो। और यहाँ पर कितना मिल रहा है? एक। तो यही ग्रेटर होगा। तो 2/5 1/5 से ग्रेटर है। डायग्राम, डायग्राम के अंदर देखो कि हम हमारे पास कितने पार्ट है? ये पांच। इस पूरे को मैंने कितने पार्ट में बांट दिया? पांच में। और पांच में से मुझे कितने मिल रहे हैं? दो। तो 2/5 कंपेयर विद 2/7। 2/7 में देखो अब यहाँ पर क्या हो गया? डेनोमिनेटर अलग हो गया है, न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम होने से क्या हो गया? दो रोटी कितने लोगों में बट रही है? पांच में। और दो रोटी कितने लोगों में बट रही है? सात में। अगर मेरे घर पे दो ही रोटी बनी हो और खाने वाले कितने लोग आ जाए? पांच, तो मैं कैसे खाऊंगा उनको? बहुत मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद फिर सात लोग आ जाए तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना? तो 2/5 क्या रहेगा हमारा? ग्रेटर रहेगा 2/7 से।
नेक्स्ट सिमिलर प्रोपोर्शन। सिमिलर प्रोपोर्शन के अंदर देखो, ये बहुत बढ़िया लेसन है। और इस मैथमेटिक्स तो आज चलो आप सीख रहे हो, लेकिन सोचो हमारी मम्मियाँ बहुत साल पहले से सीखी हुई है ये प्रोपोर्शन। अगर हमारे 4 आदमी का खाना घर में बन रहा है, तो उसको पहले से पता है स्वादिष्ट खाना कैसे बनाना है। और अगर 20 आदमी आ जाते हैं गेस्ट हमारे घर पे, तो भी वो स्वादिष्ट खाना रहता ही है। क्यों रहता है? क्योंकि वो नमक का, चीनी का, सबका प्रोपोर्शन जानती है कि मुझे कितना प्रोपोर्शन बढ़ाना है। अगर वो 2 चुटकी डाल रही थी नमक, तो उसके बाद कितना डालेगी 20 आदमियों पे? बताइए मुझे। 4 आदमियों पे हमें कितना 2 चुटकी नमक डाल रही थी, 20 आदमियों को ना डाले तो कितने आदमी बढ़ गए? कितना? 5 गुना बढ़ गए। तो 5 गुना 10, 10 चुटकी डालेगी वो। तो ऐसे ही कंपेयर विद टू सिमिलर प्रोपोर्शन। सिमिलर प्रोपोर्शन क्या रहेगा? 2/5 का। 2/5 का सिमिलर प्रोपोर्शन क्या रहेगा? वो 2 से गुना कर दो, 2/2 से। 2/2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 टू जा 4, 5 टू जा 10। सिमिलर प्रोपोर्शन हो गया। रेशियो, रेशियो में हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 2:5। बिल्कुल इजी है। 2:5। मल्टीपल इनवर्स क्या होता है? किसी का भी मल्टीपल इनवर्स क्या होता है? मल्टीपल इनवर्स होता है कि जिसको उससे मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। किसी चीज का मल्टीपल इनवर्स क्या होता है? कि हम उसको किसी चीज से ऐसा मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या है हमारा? 1। तो यहाँ पर 2/5 को हम कैसे 1 कर सकते हैं? 2/5 को मुझे 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1 आ जाएगा। 5/2 क्या हो जाएगा? मल्टीपल इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है कोई भी चीज अगर हम उसको जोड़ें तो आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। आंसर क्या आ जाए? 0। तो 2/5 में मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि 0 हो जाए? तो -2/5। -2/5। तो ये अपने आज फ्रैक्शन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया है अच्छे से। और मैंने इसको इजी वे में सिखाया है। एक थोड़ा सा बाकी रह गया है, जैसे अब 2/5 है। 2/5 होता कितना है? 2/5 वो चीज होती है कि जो मुझे मिल रहा है। बाई चांस देखो ये डायग्राम था, तो इसको मैं इस पार्ट को मैं क्या लिख रहा हूँ? 2/5। और इसको क्या लिखूंगा? इनको क्या लिखूंगा? इन तीनों को 1 2 3, इन तीनों को भी लिखना पड़ेगा कुछ। इनको लिखूंगा 3, कितने 3 पार्ट मिल रही है और कितने में से? 5 में से। तो ये जो लेफ्ट लेफ्ट रह गया है उसको क्या बोलेंगे हम? 3/5। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।